नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज का हमारा मुद्दा है अफीम की आफत, नशे में सियासत। मक्के की फसल के बीच अफीम और अब आरोपों के बीच सियासत। दुर्ग के झिंझरी गांव में अवैध खेती का खुलासा हुआ तो विपक्ष ने सरकार पर बड़ा हमला बोल दिया, तो वहीं बीजेपी ने कार्रवाई कर अपने ही नेता को निलंबित कर दिया है। लेकिन सवाल बड़ा है कि इतनी बड़ी खेती आखिर कब से चल रही थी। देखिए रिपोर्ट। दुर्ग जिले के झिंझरी गांव में पुलिस की कार्रवाई के बाद जो तस्वीर सामने आई वो चौंकाने वाली है। मक्के के खेतों के बीच अफीम के पौधे उगाए गए थे। कहीं कहीं चीरा लगाकर अफीम का दूध भी निकाला जा चुका था। यानी खेती सिर्फ शुरू नहीं हुई थी बल्कि कारोबार भी आगे बढ़ चुका था। मामला सामने आने के बाद रमेश बघेल खुद मौके पर पहुंचे और इस गोरख धंधे में बड़े रैकेट के शामिल होने का आरोप लगाया। कुल मिलाकर कांग्रेस इसे बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, बीजेपी सरकार छत्तीसगढ़ को उड़ता छत्तीसगढ़ बनाना चाहती है। बीजेपी के नेता ही अफीम की खेती कर रहे हैं। लगभग 10 एकड़ में है। हम लोग पूरा घूम के आए हैं। कुछ जगह चीरा लगा के उसका चिट्टा निकाल चुके हैं, कुछ सूख गया है, कुछ जगह फ्लावरिंग स्टेज में है और यहाँ इसकी खेती ये कर रहे हैं। और नशा में डुबोने के काम ये सरकार कर रही है। गिरफ्तारी भी नहीं हुई है, दबाव बहुत है। ये कितना रसूखदार है इससे पता चलता है और इसी कारण से यहाँ ये अफीम की खेती कर रहे थे। ये सरकार अफीम की खेती भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से खेती कर रहे हैं, इससे साबित कर दिया कि छत्तीसगढ़ को भी नशे के कारोबार में ये सरकार ढकेलना चाह रही है। चाहे छत्तीसगढ़ के युवाओं को, चाहे किसानों को, उड़ता पंजाब की तरह उड़ता छत्तीसगढ़ ये सरकार छत्तीसगढ़ को बनाने जा रही है। मक्के के खेतों के बीच उगती अफीम ने सियासत को भी नशे में डाल दिया है। करीब 11 एकड़ के खेत में फैली इस अवैध खेती ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने 4 से 5 लोगों को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। हालांकि इस मामले में बीजेपी नेता का नाम सामने आते ही पार्टी ने किसान नेता विनायक ताम्रकार को निलंबित कर दिया है। वहीं बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि जांच होगी, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ऐसा मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा। जो हमारी बातचीत है उसमें इस बात को देखा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी कि वो भाजपा के हैं कि नहीं है। देखिए, जो गलत है वो गलत है, उसमें कांग्रेस भाजपा का तो सवाल ही नहीं। ये भर देखना है कि अभी करंट स्टेटस उसका क्या है। दुर्ग के खेतों में उगी अफीम और राजधानी तक पहुंची सियासत। सरकार कह रही है कि कार्रवाई होगी, विपक्ष कह रहा है रैकेट बड़ा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि 7 एकड़ में अफीम उग रही थी और किसी को खबर नहीं हुई। जाहिर है छत्तीसगढ़ में फिलहाल खेतों से ज्यादा राजनीति पर नशा चढ़ा हुआ है। दुर्ग से रॉबिन मॉल के साथ शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो एक बड़ी भूमि पर, बड़ी जमीन पर 7 एकड़ लगभग जो जमीन बताई जा रही है उस पर अफीम की खेती की जा रही थी, वो भी चोरी छुपे। इस पर सियासत गरमाई हुई है और बंसल न्यूज के भी कुछ बड़े सवाल इस मामले के सामने आने के बाद है। सवाल ये कि क्या खेत में अफीम का मुद्दा आने वाले दिनों में एक बड़ा सियासी मुद्दा बनेगा। दूसरा सवाल यह है कि आरोपी नेता को तुरंत निलंबित कर बीजेपी ने मुद्दे को ठंडा कर दिया है क्या। और तीसरा और अहम सवाल ये कि क्या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक बार फिर सड़कों पर संघर्ष का रास्ता अपना रहे हैं। ये बड़े सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहेगी। इसके लिए खास राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। बीजेपी नेता राजीव चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव जी, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर आपका। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज पर। और इसी के साथ डॉक्टर अनिल द्विवेदी वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर अनिल, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत राजीव जी आप ही के साथ करूंगी, क्योंकि प्रदेश में कई बड़े दावे किए गए हैं, कई बार कहा भी जाता है और हम देख भी रहे हैं कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो है या फिर पुलिस की तैनाती जो है वो मजबूत बताई जाती है छत्तीसगढ़ में। बावजूद इसके चोरी छुपे 7 एकड़ के करीब जमीन पर अफीम की खेती की जा रही थी। और स्थानीय स्तर पर हम बात करें तो चर्चा ये भी है कि काफी लंबे समय से ये खेती यहां पर हो रही थी, कारोबार फल फूल रहा था, लेकिन कैसे प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लगी।
ऋषिका जी, सबसे पहले मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी सुचिता की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी सार्वजनिक जीवन में एक मूल्यों की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस इसीलिए है कि कभी भी कोई अपराधी अगर क्षणस्थली बना ले कि मैं पार्टी का लबादा ओढ़कर अपने गलत कार्यों को अंजाम दूंगा, तो वो गलत पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है जो किसी गलत आदमी को प्रश्रय दे। पहली बात। दूसरी बात, हमारी जो कोड ऑफ कंडक्ट है, हम जब सदस्यता लेते हैं हम घोषणा करवाते हैं कि आपके पास अगर कोई पुराना रिकॉर्ड तो नहीं है, उसके बाद बड़ी छानबीन के बाद बनाया जाता है। लेकिन देखिए, दुर्भाग्य से जब पार्टी बड़ी हो जाती है तो बहुत सारे ऐसे अवांछित लोग होते हैं जो अपनी पहचान छुपाकर पार्टी में शामिल हो जाते हैं। पहली बात कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अभियुक्त था उसे निलंबित कर दिया है पार्टी से 5 वर्षों के लिए। अभी उसके ऊपर कोई बात नहीं होगी कि वो भाजपा का था। हम तो ये चाहते हैं कि राजनीति में अच्छे लोग, अच्छे किस्म के लोग, सामाजिक लोग, वरिष्ठ लोग जो सामाजिक सेवा करते हैं या पेशेवर लोग जैसे डॉक्टर, चिकित्सक हो, सीए हो, अच्छे वकील हो, वो आए। और निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी का अगर आप देखेंगे 19 से ज़्यादा राज्यों में अगर सरकार है, अगर भारतीय जनता पार्टी आज मिडिल क्लास से लेकर अपर क्लास और लोअर क्लास सारे लोग, यानी सारे लोगों के बीच अगर भारतीय जनता पार्टी की पैठ है, तो इसका कारण है कि हमें बहुत छवि का ध्यान है, अपने पार्टी के छवि का ध्यान है। त्याग, तपस्या और बलिदान के बाद ये पार्टी को बढ़ाया गया है। हम वो लोग नहीं हैं कि जो दागदार लोग, जो केरल के जो थे ड्रीन कुरियास, जो मानव तस्करी के आरोपी थे, जिन्होंने लोगों को मारा अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उन्हें सांसद बना दे। हम सज्जन कुमार से लेकर एचकेएल भगत जैसे नहीं है जो सिखों को सरेआम मारे। जी, पार्टी की छवि से ज्यादा जरूरी सर ये भी है, मेरा सवाल आपसे ये था कि 7 एकड़ भूमि पर अफीम की खेती की जा रही थी चोरी छुपे, प्रशासन को इसकी भनक कैसे नहीं लगी? मैं इस पर आपसे जवाब चाह रही हूँ। ठीक है, आपने कहा विनय ताम्रकर जो पार्टी से जुड़े हुए थे उन्हें निलंबित कर दिया, ठंडा करने की आप मुद्दे को कोशिश कर रहे थे, ठीक है, लेकिन कैसे प्रशासन को पता नहीं चला? ये सबसे बड़ा सवाल है सर। तो कह दिया ऋषिका जी, अब मेरी बात तो सुन लीजिए जी। कुलदीप साहू जिसने सूरजपुर में सरे राह सिपाही अब्दुल के ऊपर उसकी पत्नी को मार डाला, उसकी बेटी को मार डाला, कांग्रेस पार्टी कहते रही कि हमारा सदस्य नहीं है। बाद में हम लोगों ने निकाला कि वो युवक कांग्रेस का पदेन राज्य स्तरीय कार्यकर्ता का पदाधिकारी था युवक कांग्रेस का। ऐसी बात तो नहीं है, हमने तो पार्टी से उसे तुरंत निकाल दिया। यह दर्शाता है कि हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे कि कोई अपराधी शरण स्थली बनाए। बल्कि मैं तो आपको यह कहना चाहूंगा कि आपकी, मेरी, सुरेंद्र जी की, सब लोगों की जिम्मेदारी है कि राजनीति में जो है वो अच्छे लोग आए ताकि एक संदेश जाए। वो तेरी कमीज मेरी कमीज से गंदी कैसे, मेरी कमीज तुझसे उजली हो, इस भावना से अलग हटकर अच्छे लोग राजनीति में जो राज्य की नीति निर्देशन का पालन करते हैं, तो ऐसे लोग पूर्व सैनिक आए, ऐसे जो अच्छे लेखक आए, पत्रकार आए। मुझे तो ध्यान है रितिका जी कि एक समय राजीव गांधी जी परेशान हो गए थे, कांग्रेस में इतने अपराधी आ गए थे कि सन 84 में जब विधानसभा की उन्होंने टिकट बांटी तो उन्होंने कहा कि मुझे कोई राजीव जी, लेकिन ये मेरे सवाल का जवाब नहीं था। मैंने आपसे पूछा था कि प्रशासनिक टीमें क्या कर रही थी जब तैनाती रहती है, मजबूती से मॉनिटरिंग की जाती है। खैर, मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। हमारे साथ सुरेश जी भी लगातार बने हुए हैं, ठीक है। देखिए, ठीक है राजीव जी, पार्टी से आपने नेता को निष्कासित किया है, लेकिन सवाल ये था कि इतने समय तक कैसे अफीम की खेती छुपी रही? मैं आपके पास अब वापस लौटूंगी। सुरेंद्र जी से मैं पहले बात करना चाहूंगी। सुरेंद्र जी, हमने देखा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तो वहां पहुंचे भी और उन्होंने जाकर के इस चीज़ का मुआयना भी किया और फिर आकर बताया कि बड़ी जो 10 एकड़, हालांकि उन्होंने कहा जो बताया जा रहा है 7-8 एकड़ के करीब है, अफीम की खेती फैली हुई है और इसके पीछे वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि एक बड़ा रैकेट हो सकता है, संरक्षण दिया जा रहा है। पहले तो मैं आपसे इस पर रिएक्शन ही चाहूंगी कि कैसे अब आप इसे देख रहे हैं। ऋषिका जी, बेहद गंभीर विषय है, प्रदेश के भविष्य से जुड़ा विषय है। आज छत्तीसगढ़ की स्थिति यह है, हालात ऐसे हो चुके हैं कि अवैध नशा छत्तीसगढ़ में महामारी का रूप ले चुका है। ये सरकारी रिपोर्ट में ही पिछले 13 महीनों का जो आंकड़ा है, पिछले 13 महीनों में 2599 प्रकरण नारकोटिक्स के दर्ज हुए हैं। 10 साल से 17 साल के 40,000 से ज्यादा बच्चे उसमें संलिप्त पाए गए। 350 से ज्यादा बच्चों की मौत, जो नाबालिग है, जो 17 साल से कम है, 8 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल के हैं, उनकी मौतें हो गई है। लेकिन इस सरकार का चरित्र शुतुरमुर्ग की तरह है। पहले भी हमने चेताया, पहले भी बार बार कहते रहे। और ये जो प्रकरण है
भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण के बिना, इस सरकार के संरक्षण के बिना संभव ही नहीं है। डोडा की जो खेती होती है, जो अफीम की खेती होती है, लगभग 9.5 एकड़ है। 9 एकड़ 50 डिसमिल की जो है वहाँ पर पुष्टि वहाँ हो चुकी है राजस्व विभाग के द्वारा। चप्पे चप्पे की गिरदावली, इंच इंच भुइयां की गिरदावली करने का दावा करने वाली ये सरकार जब किसानों के कोठार से, किसानों के कोठी से, किसानों के खलिहान से धान जब्त कर सकती है, तो ये इतना बड़ा कारोबार कैसे चल रहा था निर्बाध, ये बताए। और ये मीडिया रिपोर्ट है, वहां का क्राइम रिपोर्ट है। उस घटना स्थल से वो जो ताम्रकार बाड़ी है वहां से 3 दिन पहले अफीम के फलों से भरा कंटेनर कहीं भेजा गया। तो ये सरकार ये बताए कि वो कहां भेजा जाता रहा था। और भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठे दावे करती है। अभी साथी प्रवक्ता, विद्वान प्रवक्ता है राजीव जी, ये कह रहे थे 5 साल का निष्कासन हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो चिट्ठी है आपको दिखा रहा हूं, आप कहें तो मैं कोट कर दूंगा, एक एक शब्द पढ़ के बता दूंगा। केवल लिपापोती करने के लिए निलंबन हुआ है, निष्कासन नहीं। आमतौर पर यह परंपरा रही है, किसी भी राजनीतिक दल का कोई सदस्य भी इन्वॉल्व पाया जाता है तो उसका तत्काल प्राथमिक सदस्यता से निलंबन होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी केवल लिपापोती करने के लिए इस प्रकार का निलंबन निष्कासन नहीं हुआ है अभी तक। तो ये सरकार के संरक्षण में हो रहा है। 13 दिन पहले अंतागढ़ में, कांकेर जिले के अंतागढ़ में आधा एकड़ में इसी तरह से गांजे का, और खास तौर पर ये मैं आपको कोट करना चाहता हूं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ये अंडरलाइन किया जाना चाहिए कि जो नारकोटिक्स के 2599 प्रकरण पाए गए हैं वो इसी तरह से जो दूर का मामला सामने आया है, ये सोशल मीडिया में जो लोगों ने वीडियो बना के डाला है उसके बाद में यह प्रकरण उजागर हुए। प्रशासन उसमें लिपापोती करते रही। नांदगांव के डोंगरगढ़ में हाल ही में जो पड़ोसी राज्यों से बुलाए गए थे। ठीक है सुरेंद्र जी, राजीव जी आपकी बातों का जवाब देंगे। जो भी आपने पूछा है, अनिल जी को मैं इन करना चाहूंगी। पहले अनिल जी, कैसे आप इस मुद्दे को देख रहे हैं? देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो दोनों पार्टी की ओर से लगाए जा रहे हैं। बदर सरकार ये कह रही है कि हमने तो पार्टी से निलंबित कर दिया है, ऐसे लोगों की पार्टी में जगह नहीं है। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि त्वरित कार्रवाई तो पार्टी की ओर से की गई, लेकिन यह मुद्दा क्या अब ठंडा हो पाएगा? इधर कांग्रेस तो इस मुद्दे को लपक चुकी है और इस मुद्दे को उठा रही है और सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। सर बिल्कुल, ये बहुत ही कठिन परीक्षा की घड़ी है और बहुत ही आश्चर्यजनक मामला सामने आया है। मुझे लगता है प्रदेश का पहला मामला है जब कोई राजनीतिक दल का व्यक्ति अवैध तौर पर अफीम की खेती करते पकड़ा है, सामने उसका केस आया है। अब निश्चित तौर पर बीजेपी ने थोड़ा जरूर ईमानदारी दिखाई है और उसको निलंबित किया है, उसकी जांच की है। ये जरूर होता है कि जब आप निलंबित करते हैं तो थोड़ा सा सामने वाले को मौका देते हैं अपनी बात रखने का, लेकिन ये बात तय है कि उसका निष्कासन होगा और पार्टी को ये कड़ी कार्रवाई करते हुए एक कड़ा संदेश भी देना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, इस तरह से अवैध अफीम की खेती, अवैध नशे का कारोबार करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा है कि अभी इसी सरकार में, विष्णुदेव साय सरकार में लाखों का गांजा पकड़ाया। कई बार गांजे की खेती, अवैध गांजे की तस्करी के मामले सामने आए हैं, उसमें दर्जनों केस सामने आए हैं, कई लोगों को सजा भी हुई है उसमें। और निश्चित तौर पर जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता ये आशंका जता रहे थे कि ये युवाओं के भविष्य से जुड़ा मामला है, हम नशे का कारोबार छत्तीसगढ़ में नहीं होने देना चाहते और इसके लिए सरकार कार्रवाई करती है। और यदि पुलिस ने आज कार्रवाई करती है तो वो भी भाजपा की सरकार की, लेकिन भाजपा की ही सरकार। बड़ा रैकेट इसके पीछे हो सकता है, संरक्षण किन्हीं लोगों का हो सकता है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर तो ये चर्चा है सर, क्योंकि लंबे समय से कि ये जो अफीम की खेती का कारोबार है वो वहां पर फल फूल रहा था। इसे आप कैसे देखते हैं? विपक्ष की ओर से इस तरह के जो दावे हैं वो भी किए जा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, देखिए रैकेट तो काम करता है अवैध नशे के कारोबार के पीछे। कोई खेती करता है, फिर उसका मिल्क निकालते हैं, फिर उसका दूध बाजार में बिकता है, बाजार में बिकने के बाद उसकी दवाइयां बनती हैं, उसमें ड्रग्स तैयार होता है। आपको आश्चर्य होगा, 1 किलो अफीम के दूध की कीमत बाजार में 15 लाख रुपए है। 1 किलो अफीम के दूध की कीमत बाजार में 15 लाख रुपए है। और यदि यहाँ पर 8-9 एकड़ में अफीम की खेती हो रही थी तो इसको खपाने के लिए निश्चित तौर पर रैकेट होगा, बाजार से जुड़े लोग होंगे, दलाल होंगे, इसमें ड्रग माफिया होगा। लेकिन ये नहीं कह सकते कि पूरा आरोप पार्टी पर लगा देंगे। नैतिक तौर पर जरूर है कि कोई नेता यदि पार्टी से जुड़ा है तो उस पर कठोर कार्रवाई होगी, उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाना चाहिए। लेकिन असली चिंता ये है कि ये जो अवैध कारोबार हो रहा था, ये कितने साल से चल रहा था।
इसके पीछे क्या ड्रग विभाग है जो सरकार का, वो क्या कर रहा था? पुलिस विभाग इतने साल से चुप क्यों बैठा हुआ था? यदि किसी ने इसका खुलासा किया है, जैसा कि वहां के सरपंच ने किया या वहां के गांव के लोगों ने, तो वो इतने साल तक चुप्पी साधे क्यों बैठे रहे? क्या उसमें भी कहीं ना कहीं इनकी मिली भगत थी? तो ये पूरा जांच का मुद्दा है और सरकार को बकायदा इस पर जांच बैठा करके न सिर्फ अपने नेता पर कार्रवाई करनी चाहिए, बल्कि ड्रग विभाग को जवाब करना चाहिए, पुलिस विभाग को भी तलब करना चाहिए और एक निष्पक्ष जांच करते हुए इस तरह सजा दी जाए ताकि वो आने वाले समय के लिए नजीर बने, क्योंकि ये बहुत ही पहला मामला है अरुण जी, प्रदेश ये का गंभीर मुद्दा है और उस पर कार्रवाई की बात तो कही जा रही है, लेकिन जैसे कि आपने भी पॉइंट आउट किया कि एक बड़ा रैकेट तो निश्चित तौर पर काम इसके पीछे कर रहा होगा, क्योंकि इसको खपाने की तैयारी फिर आगे की जाती थी और ये कारोबार तो लंबे समय से चल रहा था। राजीव जी, अनिल जी के भी आपने सुना होगा कि कुछ सवाल तो थे, सुरेंद्र जी ने भी जो बातें कही मैं उसको भी आप पर पॉइंट आउट करना चाहूंगी और आपसे जवाब चाहूंगी सर, क्योंकि आपसे ही जवाब मांगेगी जनता। अब इतने लंबे समय से यहां पर खेती अफीम की जा रही थी, लेकिन प्रशासनिक अमले को इसकी सूचना ही नहीं। बच्चों के खेल खेल में वो तो तस्वीर वायरल हो गई, तब जाकर के धीरे धीरे जब इस मामले से परतें खुली तब जाकर के इस मामले का खुलासा हुआ, नहीं तो न जाने कितने लंबे समय तक ये मामला चलता। और जब हम देख रहे हैं पूरा छत्तीसगढ़ एक तरह से नशे की चपेट में है, युवाओं तक नशे का सप्लाई हो रहा है, बावजूद इसके क्या इसे एक बड़ी लापरवाही नहीं माना जाएगा सर? ऋषिका जी, केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं, पंजाब ही नहीं, पूरा देश, पूरा विश्व, वेनेजुएला से रहे हो या मैक्सिको हो, वहाँ पूरा विश्व नशे की चपेट में है और उसके लिए चिंता मनन करने की आवश्यकता है कि नशा के सौदागरों को हम किस प्रकार से दंडित करें और नशे को किस प्रकार से समाज से दूर करें। ये आज समय की आवश्यकता है। और रही बात कि लंबे समय से, तो 4 वर्ष का समय अनुमानित लगाया गया है, तो हमारी सरकार को आए 2 वर्ष 3 महीने हुए हैं, तो 4 वर्ष से उसके पहले भी था यानी नशे का कारोबार। तो देख लीजिए, व्यक्ति की जमीन है जरूर और उसे निलंबित किया गया है, आगे निष्कासित किया जाएगा, पार्टी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन बात है कि अपराधी तत्व के लोग किसी भी राजनीतिक पार्टी में न रहे, राजनीतिक पार्टी में रहकर वो अपने गलत आचरण का दुरुपयोग न करे, कदाचरण न करे, ये मूल भावना है। और मैं चाहूंगा कि मेरे साथी वक्ता भी उसमें साथ दें कि चाहे कांग्रेस पार्टी में कोई पवन साहू आ जाए, कोई एचकेएल भगत आ जाए, कोई ये जो कुलदीप साहू थे सूरजपुर में जिन्होंने कांस्टेबल के पति पत्नी और बच्चे को मार डाला और बाद में पार्टी उसे निष्कासित कर दी, कोई भी अपराधी हो, अपराधियों को किसी राजनीतिक पार्टी में कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए, चाहे भू माफिया हो, चाहे ड्रग माफिया हो, चाहे कबाड़ माफिया हो, चाहे कोई भी हो। मूल बात यह है और आज के हमारे बहस का ये लब्बो लुआब होना चाहिए कि जब हम इस बहस से निकले, लाखों दर्शकों के बीच में संदेश जाना चाहिए कि कोई रंगा सियार बनकर लोगों को काटे नहीं। तो इसी लेकिन कांग्रेस की तरफ से तो आरोप लगाए जा रहे हैं सर कि इसके पीछे एक बड़ा रैकेट काम कर रहा है और उसे संरक्षण मिल रहा है, राजनीतिक संरक्षण उसे मिल रहा है, इसी वजह से इतना बड़ा कारोबार फल फूल रहा था। नहीं, कोई संरक्षण नहीं, ये राजनीतिक लब्बो-लुबाब है। अगर भूपेश जी अगर कहते हैं कि राजनीतिक संरक्षण, गलत बात है। आपकी पार्टी ने बल्कि सज्जन कुमार जो सिखों के हत्यारा का दोषी था उसे आपने सांसद बनाया, मंत्री बनाया, एचकेएल भगत उसको मंत्री बनाया जो सिखों के दंगों के आरोपी थे, कमलनाथ को भी आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी दी, केंद्रीय मंत्री की कुर्सी दी। ये गलत बात है। कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि कोई दागदार व्यक्ति उस पार्टी में आया और पार्टी की जो शोभायान है, जो कीर्तियां हैं, उसे धूमिल करे। लेकिन कुछ लोग, आज पार्टी बड़ी हो चुकी है और बड़ी पार्टी में किसी मोर्चा या प्रकोष्ठ में कोई छोटा सा पद लेकर वो अगर करे, अगर इसके आड़ में किया था तो पार्टी उसे छोड़ेगी नहीं। और आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से मैं पुलिस से निवेदन करूंगा, जनता से, कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये लब्बो लुबाब होना चाहिए और हम बिल्कुल साथ है। प्रशासन ने संज्ञान लिया और तह तक पहुंची और उसके ऊपर नारकोटिक एक्ट की गंभीर से गंभीर धाराएं लगाई जा रही है और ये तत्य भी इकट्ठे किए जा रहे हैं कि उसका रैकेट कहां से, ताकि और भी आरोपी पकड़े जाएं। ठीक है सुरेंद्र जी, देखिए बीजेपी का तो ये कहना है कि कार्रवाई बीजेपी कांग्रेस तो करेंगी नहीं, प्रशासनिक तंत्र ये जो कार्रवाई है वो करेगा और कार्रवाई एक तरह से की भी जा रही है। लेकिन उड़ता छत्तीसगढ़ जैसे बयान, आपको नहीं लगता कि इस मुद्दे को भी सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है? और भूपेश बघेल जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने तमाम तरीके के आरोप लगाए। मुद्दे उठाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस मुद्दे पर जागरूकता की जरूरत है, लोगों को जागरूक भी करना चाहिए और प्रशासन का साथ भी मुझे लगता है आपको देना चाहिए, उसे भी सियासी मुद्दा बनाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। ऋषिका जी, आप बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और जिस तरह से छत्तीसगढ़ को
नशे का गढ़ बनाया गया है। आप देख रहे हैं गली गली में सूखे नशे का अवैध कारोबार, किराना दुकान से पान ठेले तक नशीली दवाएं बिक रही है, नाइट्रोटेन और चंदा गोली जैसे उपलब्ध हैं। बच्चे जो है आज नशे की गिरफ्त में है। और इस सरकार का क्या चरित्र है पूरे देश में आप देख लीजिए। लोकसभा में जो सवाल उठाए गए थे, एक दिन में 3000 किलो ड्रग्स कहाँ से आता है, अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, कहाँ पहुंच रहा है। मुद्रा पोर्ट जो देश के प्रधानमंत्री के मित्र के हैं, क्या कार्रवाई उसमें? 23,000 करोड़ का नशा एक खेप में पहुंच रहा है। और अभी तक तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में तस्करी को, अवैध नशे के कोशियों को, बिचौलियों को संरक्षण मिलता था। अब ये भाजपाई इतने आत्मनिर्भर हो गए कि खुद खेती में लग गए अफीम के। ये सुशासन का दावा करने वाले, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना कि उनकी सरकार आने के पहले भी वो अफीम की खेती की जा रही थी, तो फिर आपकी सरकार ने क्यों कार्रवाई नहीं की उस पर? आपको ना नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं ऋषिका जी। उस ताम्रकार ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद गोठान की कई एकड़ जमीन में कब्जा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि लगभग 100 एकड़ सरकारी जमीन जो है भाजपा की सरकार का आने के बाद उसने कब्जा किया है। 3 दिन पहले जो कंटेनर भर के, देखिए अफीम की जहां पर खेती होती है, आप विद्वान पत्रकार हैं, आपको यह पता है कि जब फकता है उसका डोडा तो उसके गंध से कई किलोमीटर तक उसकी गंध जाती है। इस प्रशासन का सुन लीजिए, ये इंटेलिजेंस फेलवर है, ये भाजपा नेताओं का संलिप्तता है, पूरा सीधा संरक्षण है। मूल बात भारतीय जनता पार्टी की ईमानदार कार्रवाई बता रहे हैं। मैं तो वरिष्ठ पत्रकार हैं अनिल द्विवेदी जी, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है जो नशे का अवैध कारोबार बढ़ रहा है और उसमें केवल निलंबन की कार्रवाई, निष्कासन नहीं हुआ है। ये 5 साल का दावा कर रहे हैं। ये चिट्ठी पढ़ लीजिए जो भारतीय जनता पार्टी की अलग, उससे बड़ी बात नव्या मलिक के प्रकरण में जिन 850 लोगों के नाम की बात, ठीक है राजीव जी सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपसे जवाब ले लूंगी। ठीक है, के नाम थे विधानसभा में जो जानकारी छुपाई गई, उसके बाद आईबी के फर्जी अधिकारी। ठीक है राजीव जी, मैं आपके पास आ रही हूँ, पहले सुन लीजिए। दोहन किया, जो ठीक है फंडिंग वसूली गई उसमें भाजपा नेताओं के कितने नाम है? तो ये सरकार जो है, ठीक है सुरेश जी, अवैध नशे को संरक्षण दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में ये सब खेती हो रही है। ठीक है, अवैध नशे हमारी सरकार ने तो कहा था। ठीक है सुरेश जी, जवाब ले लीजिए। कोई भी एसपी यदि एक पत्ती भी गांजा वहां से पार होगा तो उसकी व्यक्तिगत ठीक है, तय की जाएगी। ठीक है सुरेश जी, जवाब ले लीजिए। अब जवाब ले लीजिए राजीव जी, आरोप आपके ऊपर कई तरह के सुरेश जी ने लगाए हैं, अब जल्दी से जवाब दे दीजिए। बड़े बड़े बंगलों से फोन आते थे, छोड़ दो। नव्या मलिक के साथ ठीक है सुरेश जी सुन लीजिए, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा सर। सुरेश जी सुन लीजिए, कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, आप ही की बातों का जवाब दे रहे हैं, वो सुन लीजिए अब आप। की सूची जो बताए थे। ठीक है राजीव जी जल्दी से जवाब दीजिए, फिर अनिल जी के पास में जाऊंगी। ऋषिका जी, मैं ये पूछना चाहता हूं कि पिछले 5 वर्षों में जब कांग्रेस का शासन था, सुरेश जी प्लीज, सुरेश जी सुन लीजिए आप। ठीक है सुरेश जी सुन लीजिए, सुरेश जी सुन लीजिए, आप ही की बातों का जवाब दे रहे हैं सर वो। ठीक है ठीक है सुरेश जी प्लीज, सुरेश जी अब आप सुन लीजिए सर, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, शाउट मैच मत कीजिए प्लीज। सुरेश जी सुन लीजिए, राजीव जी जल्दी से बातों का जवाब दीजिए। जी सुरेंद्र जी का प्रश्न था कि पार्टी का क्या स्कोप है, प्रशासन क्या कर रहा था। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी नशे के सौदागर हो या ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो या गौ तस्करी के मामले हो, कोई भी गैर कानूनी काम है, भारतीय जनता पार्टी समय नष्ट कर देना चाहती है, अपराधियों को समय नष्ट कर देना चाहती है, काट देना चाहती है। यदि सरकार की नीयत साफ होती तो निष्कासन हो जाता। स्पष्टीकरण दे कि कुलदीप साहू उस गांव के सरपंच ने आवाज उठाई, उस गांव के बच्चों ने भी। ठीक है सुरेश जी, ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा, आप सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। जो सवाल आपने पूछे उसी का जवाब मैं राजीव जी से ले रही थी, लेकिन ऐसे कुछ समझ में नहीं आएगा सर, बीच में मत बोलिए प्लीज। डॉक्टर अनिल हमारे साथ लगातार बने हुए। ठीक है सर, आपका समय अब खत्म हो गया। ठीक है राजीव जी, ठीक है डॉक्टर अनिल,
अब देखिए, भूपेश बघेल वहां पर पहुंचे, उन्होंने इसका मुआयना किया। अब कानूनी पहलू भी इसका देखे हम और राजनीतिक पहलू भी देखे तो एक तरफ सरकार का यह कहना है कि कार्रवाई की जा रही है और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन राजनीतिक पहलू इसका देखे सर तो आरोप प्रत्यारोप दोनों ही तरफ से जारी है। ऐसे में भूपेश बघेल की मैं बात करूं तो क्या एक बार फिर से ऐसा देखा जा रहा है कि वो एक बार फिर से सड़कों पर उतर करके संघर्ष का रास्ता अपना रहे हैं, क्योंकि पहले भी उनका यही रूप हमें देखने को मिला था? देखिए, मामला सामने आता है तो निश्चित तौर पर विपक्ष तो आपको घेरेगा ही जी। और विपक्ष भी अपनी राजनीति देखता है, वो भी जानता है कि समय का अवसर लाभ कैसे उठाया जाए, इसलिए विपक्ष के नेता उस जगह पर जा रहे हैं और उस मुद्दे को हवा दे रहे हैं। लेकिन मैं फिर से कहना चाहूंगा कि पार्टी जो है, जो भाजपा नेता है, जो पकड़ाए हैं खेती करते हुए। ठीक है सुरेंद्र जी, अब सुन लीजिए प्लीज, आपका समय खत्म हो गया। सुरेंद्र जी, कुछ समझ में नहीं आएगा ऐसे। अनिल जी बोलिए। सुरेंद्र जी, मैं लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ, आप ये अटैक क्यों मान रहे हैं कांग्रेस पार्टी को? मैंने नाम तो नहीं लिया आपके पार्टी का अभी तक। ये आप क्यों रोटी सेकने का काम नहीं है, ये विपक्ष का धर्म है, प्रदेश के भविष्य का सवाल है। नशे का गढ़ नहीं बनाने देंगे छत्तीसगढ़ को, इसलिए सरकार में नहीं है। ठीक है सुरेंद्र जी, अनिल जी किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है, आप सुनने के लिए आए हैं, प्लीज थोड़ा सा सुन भी लीजिए। आपको मैंने भरपूर समय दिया था। अनिल जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, समय की कमी है। ठीक है, दे रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि विपक्ष के नेता के नाते अपना धर्म निभा रहे हैं, मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूँ। ठीक है अनिल जी, जल्दी से। बिल्कुल। और एक बात बताऊं मैं आपको, छत्तीसगढ़ का ये मामला जरूर पहली बार आया है। मैं उदाहरण नहीं देना चाहता, इसमें एक्सपोज हो जाएंगे बहुत से लोग। पंजाब में कितने नेता पकड़ाए थे फसल खेती करते हुए, नाम गिना सकता हूं मैं। मध्य प्रदेश के रतलाम में कितने अवैध नेता पकड़ाए अफीम की खेती करते हुए। राजस्थान के डोबा से अफीम की खेती करते पकड़ाए हैं और राजनीतिक दलों ने कार्रवाइयां की हैं। तो इस सिस्टम को समझने की जरूरत है। यहाँ भाजपा कांग्रेस की बात नहीं हो रही है। बिल्कुल। सवाल ये है कि जो भी नेता इस तरह की कार्रवाई करेगा, पार्टी बाहर का रास्ता दिखाएगी, लेकिन ये जरूर है कि उसको बात रखने का मौका तो आपको देना होगा, वो एक अलग इशू है। लेकिन राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश के लगे हुए इलाके हो, या फिर अवैध गांजा तस्करी के मामले हो, बहुत से मामले ऐसे सामने आते हैं जिसमें राजनीतिक दबाव के चलते आरोपियों को छोड़ा जाता है या उन पर प्रेशर बनाया जाता है। ऐसे जाने कितने ही मामले अफीम के पकड़ाए, अवैध गांजा पकड़ाए। क्या अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई क्या? पिछली सरकार में भी कार्रवाई हुई होगी, इस सरकार में भी कार्रवाई हो रही है। और अभी भी यदि कोई नेता पकड़ाया है तो उस पर भी, उससे भी कहीं ना कहीं निलंबित किया गया है, उसे निष्कासित किया जाएगा। लेकिन आपको थोड़ा समय तो देना होगा ना इस पर। और अब ये प्रशासन के हाथों में है कि किस तरह से इस पर कार्रवाई अनिल जी आगे की जाती है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, खेत में अफीम का मुद्दा अब सियासी मुद्दा एक तरह से बनता जा रहा है, लेकिन आगे इस पर प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई की जाती है ये देखना होगा। इसी के साथ आज के मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए, बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।